ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सब पर और आपके पूरे परिवारजनों पर ऐसे ही बनी रहे। 30 नवंबर 2023 आज है गुरुवार का दिन और यह बहुत खास गुरुवार है क्योंकि यह है मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का दिन। आज की तिथि तृतीया तिथि है। अगहन माह यानी कि मार्गशीर्ष माह के पहले गुरुवार को माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत कथाएं सुनी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा होती है। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद पूरी निष्ठा से माँ लक्ष्मी की उपासना करती है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आ जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में गुरुवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ माँ लक्ष्मी की ऐसे ही एक पौराणिक कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हैं, वहां पर एक लड़की और हो जाएगी तो क्या जाएगा। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट ही भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन उसने बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा, ऐसा खाना इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है, उसी से पूछ। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में ही मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर के सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। जब तक के लिए राधे राधे।